नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा। आज के इस वीडियो में हम कैश क्रॉप यानी कि नकदी फसलों के बारे में स्टडी करेंगे। अभी तक हम रबी की ऋतु में बोए जाने वाली फसलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिनमें हम सीरियस क्रॉप, लेग्यूमिनेसी या पल्सेस क्रॉप और ऑयल सीड क्रॉप्स के बारे में स्टडी कंप्लीट कर ली है। आज के इस वीडियो में हम कैश क्रॉप यानी कि नकदी फसलों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ेंगे कि कैश क्रॉप क्या होती है। उसके बाद में देखेंगे कि रबी की ऋतु में कौन कौन सी कैश क्रॉप आती है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि कैश क्रॉप यानी कि नकदी फसलें क्या होती है। नकदी फसलें वे फसलें होती है जिनका प्रोडक्शन करके तुरंत मार्केट में सेल किया जाता है आय प्राप्त करने के लिए। तो रबी की ऋतु में दो कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है। पहली पोटैटो यानी कि आलू है और दूसरी मेहनत है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे कि आलू के बारे में, इसकी खेती कैसे की जाती है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कौन से क्लाइमेट में, कौन सी सॉइल में इसकी खेती की जाती है, भूमि कैसे तैयार करते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि इसका सीड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और इसकी खुदाई कैसे करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ। तो इसका बोटेनिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोसम होता है और इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली सोलेनेसी मानी जाती है। इसके बाद में हम क्रोमोजोम नंबर यानी कि गुणसूत्र संख्या की बात करें तो डिप्लॉयड में क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर 12 और टिप्लॉयड में क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर 24 होता है। इसके बाद में हम इसकी ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति स्थान की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसके बाद में हम स्टडी करते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम के अलावा इसकी 7 अन्य स्पीशीज भी पाई जाती है जिनका एग्रीकल्चर यानी कि कृषि हेतु व्यावसायिक रूप से प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बाद में इसकी 114 जंगली स्पीशीज भी पाई जाती है। इसके बाद में हम इसके न्यूट्रिएंट वैल्यू की बात करें तो पर 100 ग्राम आलू में प्रोटीन 18 ग्राम, प्रोटीन 1.6 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 18 ग्राम व वसा 0.1 ग्राम पाई जाती है। आलू में विटामिन ए, बी व सी तीनों पाए जाते हैं। 1 केजी आलू का सेवन करने से विटामिन सी की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद में हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आलू की खेती विश्व के सभी स्थानों पे पाई जाती है, यानी कि सभी देशों में इसका प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन किया जाता है। मुख्य रूप से आलू का उत्पादन करने वाले देश रूस, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, भारत आदि देश है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन किया जाता है, लगभग 45%। इसके बाद में क्लाइमेट की बात करें तो आलू को अनुकूल तापमान की आवश्यकता होती है। इसको ना तो अधिक तापमान या ना ही कम तापमान, इसको मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है इसकी खेती के लिए। इसके बाद में सोइल की बात करें तो बलुई, दोमट मृदा व काली मृदा में इसकी खेती की जाती है, जिसकी पीएच 5 से 6 के मध्य होनी चाहिए। काली मृदा में इसका उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। इसके बाद में खेत की तैयारी की बात करें तो 2 से 3 जुताइयों की आवश्यकता होती है ताकि भूमि भुरभुरी व ढीली हो जाए। इसके बाद में इसमें कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट खाद डालकर भूमि तैयार की जाती है। इसके बाद में इसकी वैरायटी की बात करें तो इसकी अलग अलग वैरायटियाँ पाई जाती है, जैसे दार्जिलिंग, कुफरी नवज्योति, कुफरी स्वर्ण, कुफरी बादशाह, कुफरी कुंदन, JH 222 इसकी प्रमुख वैरायटियाँ है जो 100 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इनकी उपज 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इसके बाद में सीड की बात करें तो सीड हमेशा प्योर व डिजीज फ्री लेना चाहिए या इसके अलावा सर्टिफाइड सीड का प्रयोग करना चाहिए ताकि इनका अधिक प्रोडक्शन प्राप्त हो। उसके बाद में आलू की फसल अक्टूबर से नवंबर मंथ में बोई जाती है और अगस्त से सितंबर में इसकी खुदाई कर ली जाती है। इसके बाद में सीड रेट की बात करें तो 20 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर इसकी सीड रेट ली जाती है। इसके कंदों की सोविंग की जाती है। बुआई का समय अक्टूबर से नवंबर होता है। बुआई की विधियाँ यानी कि मेथड ऑफ सोविंग की बात करें तो इसको अलग अलग विधियों की सहायता से बोया जाता है। पहला है समतल भूमि में आलू बोना, दूसरा समतल खेत में बुआई के बाद मिट्टी चढ़ाना, तीसरा मेडो पर आलू की बुआई, चौथा है पोटैटो प्लांटर से आलू की बुआई, पांचवा है डबल प्रो मेथड। इसके बाद में इरिगेशन की बात करें तो बुआई
के 3 से 5 दिन बाद इसकी पहली सिंचाई की जाती है और आलू का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए इनको नम व गीला किया जाता है ताकि इसका अधिक उत्पादन प्राप्त हो। इसके बाद में फसल की खुदाई की बात करें तो आलू की खुदाई करने से 2 सप्ताह पहले इनकी सिंचाई बंद कर देते हैं और इनकी शाखाओं को काट दिया जाता है ताकि इनके छिलके सूख कर कठोर हो जाए और इनमें डिजीज ना लगे। ऐसा करने से आलू का छिलका सख्त व कठोर हो जाता है और जल्दी खराब नहीं होता है। इसके बाद में खुदाई के बाद आलू को 3 से 4 दिन तक छाया में सुखाया जाता है। इसके बाद में उपज की बात करें तो 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है और भंडारण की बात करें तो कोल्ड स्टोरेज में इसका भंडारण किया जाता है। इसके बाद में इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्यूरिंग। तो आलू का स्टोरेज करने से पहले इसमें क्यूरिंग प्रोसेस की जाती है। भंडारण से पहले आलूओं को छायादार स्थानों पर रखा जाता है। इसके बाद में डिजीज की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से 2 डिजीज लगती है। पहली है अर्ली ब्लाइट। यह रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई फंगस के कारण लगता है जिनमें पत्तियों पर पीले व भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इसके बाद में लेट ब्लाइट, यह फाइटोफोरा इन पे स्टेन्स के कारण लगता है जिनमें पत्तियों का तना भूरा व बैंगनी रंग का हो जाता है। इसके बाद में इंसेक्ट की बात करें तो इसमें कटवॉर्म, एपिड, वाइट ग्रब, कॉटन लीफ होपर आदि डिजीज लगती है। इस प्रकार आलू की खेती की जाती है।